यहाँ पर इसमें जो सब्सिडी दी जाती है 50% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि वहीं तुलना करें पीएमईजीपी से कि इसमें कितना ब्याज लगता है, तो इसमें जो है बैंक को 9,64,000। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों प्रकार के लोन के बारे में बात करेंगे कि ये जो लोन है, एक 10 लाख वाला लोन और पीएमईजीपी लोन, ये दोनों में क्या अंतर है, और इसको लेने के लिए अगर आप कोई रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप कौन सा लोन का चुनाव करें जो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हम लोग इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमें ऑडियंस ने पूछा कि ये वाला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाला लोन अच्छा होता है या पीएमईजीपी वाला लोन अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों में अंतर मालूम करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और कौन सा लोन बेहतर है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, तो इसको लेने, दोनों ही लोन के ही प्रकार हैं। तो इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको इंटर पास होना होगा, जिसे 10+2 भी कहा जाता है। तो ये होना आपको आवश्यक है। लेकिन वहीं अगर यदि आप पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो इसके लिए मात्र 8वीं पास आपको होना आवश्यक है। अगर आयु सीमा की बात करें तो मुख्यमंत्री 10 लाख लोन वाला जो स्कीम है, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके लिए आपकी जो आयु सीमा होगी वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक होनी चाहिए। ये आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं पीएमईजीपी लोन आप लेंगे तो इसमें भी वही है, 18 वर्ष से लेकर के आप 60 वर्ष तक के आयु में आप प्राप्त कर सकते हैं लोन की जो राशि होगी, कितने रुपए में आपको मिलेगी, कितने रुपए तक की राशि आपको मिलेगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। तो इस योजना के तहत आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। 10 लाख रुपए ही दिए जाएंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। और अगर बात करें पीएमईजीपी लोन के बारे में, तो इसमें जो है आपको कुछ क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया दी हुई है। जैसे कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाते हैं तो उसमें 10 लाख से ले करके आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप वहीं कोई सर्विस वाला काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो 5 लाख से ले करके 20 लाख तक का प्रावधान है, राशि देने का प्रावधान है पीएमईजीपी में। वहीं अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो इसमें जो है सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप लगा सकते हैं। जैसे कि नोटबुक उद्योग हो गया, मसाला उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, आटा चक्की, ये सारे आप, मतलब कोई भी हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग ही करना है। इसमें आप सर्विस वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला काम ही करना होगा इस लोन के अमाउंट से। अब बात करते हैं सब्सिडी की। अगर उद्यमी योजना की बात करूं तो यहाँ पर इसमें जो सब्सिडी दी जाती है 50% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि 10 लाख में आपको 5 लाख रुपया माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी 10 लाख में 5 लाख आपको माफ़ कर दिए जाएंगे और 5 लाख रुपया ही सरकार को लौटाने हैं। तो ये है इसकी सब्सिडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें पीएमईजीपी की, तो इसमें जो है आपको 15% से लेके 35% तक ही इसमें माफ़ किए जाते हैं। इसमें 50% किए जाते हैं और इसमें अधिकतम 35% ही किए जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लोन लेना बेहतर होगा।
लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, वो आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो ये तो हो गया 15% से 35%, यानी 35% मैक्सिमम है। यानी आप अगर 10 लाख रुपए का लोन उठाते हैं PMEGP के तहत, तो 10 लाख में आपको 3.5 लाख माफ़ कर दिए जाएंगे, बाद बाकी के 6.5 लाख आपको लौटाने होंगे ब्याज सहित। अब बात करते हैं ब्याज दर की। तो इसमें 50% माफ़ किए जाते हैं, तो क्या इसमें बाकी के जो 5 लाख हुए 50%, उसमें क्या ब्याज लगेगा? तो अगर बात करूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बात करूं, तो इसमें जो है ब्याज दर जो है महिला को 0% है, यानी 5 लाख जो आप वापस करेंगे उसमें एक भी ब्याज नहीं लगेगा महिलाओं को। लेकिन अगर कोई मेल मेंबर है यानी पुरुष हैं, तो उन्हें मात्र 1% का ब्याज लगेगा। तो इसके ये फ़ायदे हैं, एक तो 50% माफ़ हो गया, ऊपर से महिलाओं को ब्याज नहीं लग रहा है, पुरुष को ब्याज लग रहा है लेकिन 1%। वहीं तुलना करें PMEGP से कि इसमें कितना ब्याज लगता है, तो इसमें जो है आपको 11 से 12% आपको ब्याज लग जाएगा। जो आप लौटाएंगे 6.5 लाख, उसमें लगभग 12% आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। इसमें 1% लग रहा है, वो भी सिर्फ पुरुष को, और PMEGP में 12% के लगभग ब्याज लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा महंगा है। अब चुकाने की दर, आप कितने साल में चुका सकते हैं इस ऋण को, इस लोन अमाउंट को आप कितने साल में चुका सकते हैं? तो ये जो है इसको चुकाने की जो अवधि है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को चुकाने की जो अवधि है वो 7 वर्षों में आपको चुकाना है। 7 वर्षों में आपको चुका देना है। और अगर बात करें PMEGP में, तो इसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक में आपको चुकाना है। 3 साल से लेके 7 साल तक में चुकाना है। तो इस प्रकार अगर बात करें कि अगर आप 10 लाख रुपया लेते हैं तो 7 वर्षों में कितना अमाउंट होगा, यानी आपको पेमेंट जो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, किस्त भरेंगे आप, तो कितने रुपए हो जाएगा? तो 10 लाख के हिसाब से 6,000 रुपये, लगभग 6,000 रुपये बैठता है, लगभग, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर महीने में आप तोड़ते हैं राशि को तो 6,000 जाएगा। लेकिन अगर यदि आप यही PMEGP का लोन आप तोड़ते हैं महीना में, तो अगर 7 साल के हिसाब से चलें, आपको 7 साल में तोड़ना है, इसमें भी 7 साल और इसमें भी 7 साल, तो आपका ये अमाउंट जो है, पहले तो इसका EMI, जो इसका EMI हो गया 6,000 रुपया, और इसका EMI जो होगा ये 11,500 रुपये के आसपास आपका बैठ रहा है इसका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितनी राशि इसमें अधिक हो गई। तो और इस प्रकार से आपका जो है, अगर आप इसे पूरा 7 सालों में तोड़ते हैं ब्याज, सूद ब्याज लगा के, तो आपको सरकार को आप जो है टोटल लौटाएंगे 9,64,000। 9,64,000 रुपया आप टोटल, आपने लिया 6.5 लाख और लौटाया आपने बैंक को 9,64,000। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा पड़ रहा है PMEGP लोन। और अगर यदि अब आगे नेक्स्ट बात करें, तो इसकी राशि जो है डायरेक्ट आपको राज्य सरकार के खाते से आपके अकाउंट में आएगा, और इसका जो अमाउंट है ये आपको बैंक के माध्यम से मिलेगा। इसमें जो है बैंक का कोई लेना देना नहीं है। PMEGP में बैंक से ही आपको लोन लेना है और बैंक से ही तोड़ना है। और बैंक से लेने में PMEGP लोन बहुत झंझट वाला काम है, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है ये सिर्फ बिहार में, ये CM उद्यमी योजना जो है ये सिर्फ बिहार में ही लागू है। बिहार के
बाहर के लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये जो PMEGP लोन है ये ऑल इंडिया में आपको कहीं भी आपको बैंक से मिल जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उस हिसाब से ये सिर्फ बिहार वालों के लिए ये सिर्फ है, ये पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये PMEGP लोन जो है ये लोन आपको ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी बैंक से आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों लोन में क्या अंतर है। और कहीं ना कहीं जो है सो मुख्यमंत्री, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं और बिहार के निवासी हैं तो आप इस लोन के अंतर्गत आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।